इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी हाजी असलम। उनसे जानेंगे किस तरह से वो ईद की मुबारकबाद देशवासियों को देना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को रमज़ान मुबारक। अभी क्योंकि ख़त्म हो गई, ईद का चाँद नज़र आ चुका है, तो रमज़ान मुबारक और आने वाले टाइम की ईद मुबारक। और साथ ही साथ जो है, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए नवरात्रि की शुभकामनाएँ और उनका नया वर्ष भी उनको मुबारक हो। तो ये जो आप अभी जैसे आपने ईद मुबारक की बात की, मैंने बोल दी, लेकिन साथ साथ जो है आप मैं अपनी गवर्नमेंट के लिए भी जो है ये बता दूं, जैसे हमारे मोदी साहब जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए अब की बार मैंने सुना है कि वो 35 लाख शायद वो ईद की किट बांटने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो बहुत बहुत शुक्र, हम लोग जो है उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो है, ये ऐसा क्या बात हो गई कि अभी इस वक्त जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको मुसलमानों की याद एकदम अचानक आ गई, ठीक है। और अचानक जो है सबको जो है ये 35 लाख जो किट बांटने जा रहे हैं, तो ये तो यहाँ तो हमारे इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 25 करोड़ मुसलमान हैं या 20 करोड़ मुसलमान हैं, जैसे भी है। अब वो उन सबके लिए होना चाहिए या कुछ खास लोगों के लिए ये इतनी जो किटें जा रही हैं? और इसके अलावा जो है मैंने ये सुना था होली पर जो है इन्होंने सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। और इसके अलावा जो है वो जो 2500 वाली बात, वो भी जुमला साबित हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी दिल्ली के अंदर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी डबल इंजन सरकार हमारी बन चुकी है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबका साथ सबके विकास के साथ जो है हिंदू मुसलमान सबका कल्याण होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से कहूँगा कि उन लोगों के ऊपर लगाम लगाइए, उन लोगों पर अंकुश कीजिए जो आपका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और वो जैसे अभी पीछे चल रहा था कि जी हम नमाज सड़कों पे नहीं होने देंगे, या हम जो है मतलब सड़कों पर जो है मतलब कुछ भी तरह यहाँ तक कहा गया है कि वो आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आपका लाइसेंस जब्त कर लेंगे। तो असलम साहब, आप लगातार भाई आपसी सद्भाव भाईचारे के लिए काम करते हैं और इस तरह की चीज सामने आती है तो कहीं ना कहीं अफसोस भी होता होगा, ठेस पहुंचती होगी। जी 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 जी। तो यही तो बात है कि ये सबका साथ सबके विकास वाली बात होती है और दूसरे लोग जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। अब बताइए किसकी मजाल है कि किसी का जो है मतलब अगर नमाज कहीं सड़क पे पढ़ ली या छत पे पढ़ ली, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर दोगे, उसका आधार कार्ड जब्त कर दोगे। ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये देश हमारा किधर जा रहा है? कुछ तो कुछ सोचना चाहिए। बताइए, यहाँ पर जो है होली भी होती है, नवरात्रि भी होती है। अब नवरात्रि में पूरे 9 महीनों 9-10 दिन तक पूरी लाइनें लगी रहेंगी, रोड पर जो है व्यवस्था की जाती लोग जी है। बिल्कुल अरेंजमेंट होते हैं उनके। हमारी गवर्नमेंट तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आस्था में आपकी व्यवस्था होना चाहिए। जब हमारी आस्था, अगर हम मान लीजिए ईद के टाइम पर हम नमाज पढ़ रहे हैं जी, और नमाज पढ़ते में किसी टाइम में कोई अगर लोग ज्यादा आ गए, तो 15 मिनट के लिए थोड़ा रोड अगर क्लोज भी हो जाता है, थोड़ा सी दुश्वारी भी हो जाती है, तो गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए हमारे लिए, हमारी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। अब नवरात्रि में भी आपको व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आधे रोडों के ऊपर आपको ब्लॉक करके जो श्रद्धालु लाइन में लगते हैं बिल्कुल उनका मान सम्मान किया जाता है। और दूसरी बात ये आजकल चल रहा है, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। हाँ, मैं जो है मीट की दुकानें बंद मैं चाहता हूँ होना चाहिए, और शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए, मैकडोनल्ड और केएफसी भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो मीट का मतलब तो मीट ही है ना। मीट का मतलब मीट है, ये नहीं कि जी आप जो है दुकानदारों को बंद कर देंगे और सब जगह जो है अवेलेबल हो। बिल्कुल आपकी बात सही है गुलजार साहब। आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को, चंद लोगों को खुश करने के लिए जो है ना इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और जो है अपनी दादागिरी से कुछ लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। जो माइनॉरिटी तबका है उसको दबाने की, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने करना है तो आप आइए, आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, हाँ, सबके लिए कीजिए एक साथ। तो आप एक रूल्स पास कीजिए, एक अमेंडमेंट पास कीजिए, आप शराब भी खत्म कीजिए, क्योंकि मांस मदिरा दोनों का सेवन बंद होना चाहिए ना। शराब के ठेके भी बंद करो, मीट की दुकानें भी बंद करो। ऐसा थोड़ी है कि हम मीट के बिना हम नहीं रह सकते। अरे भाई, हम भी खाएंगे सब्जी, हम भी इंसान है, कोई ऐसी थोड़ी है कि हम मीट के बिना मर जाएंगे। अब बंद करो, मीट की दुकानें बंद करो, केएफसी बंद करो, मैकडोनल्ड बंद करो, जहाँ जहाँ मीट बनाया जाता है वो सब चीजें आप बिल्कुल बंद करो।
असलम साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली सरकार जो है ने बहुत सारी घोषणाएं की, तो लेकिन घोषणाएं करने के साथ साथ एक चीज़ और देखी जा रही है कि जिस तरह से मोदी की घोषणाएं साबित हुई पिछले काफ़ी दिनों से, जब से शुरुआत से वो आए, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हों, वही ट्रेंड पे जो है दिल्ली सरकार चल रही है। ना ही वो होली पे जो है सिलेंडर अवेलेबल हो पाया, ना ही 2500 में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जुमला सरकार, ये दिल्ली सेंटर वाली जो जुमला सरकार है वो दिल्ली वाली बन के रह जाए? बिल्कुल वही तो बात है भाई। हम ये कहते हैं कि जी हम सब देशवासी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख, क्रिश्चियन, जो भी हो, सभी सभी देश के वासी हैं। आप ऐसा नहीं कि जी आप सिर्फ चलो जी आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, सिर्फ हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करते हो। लेकिन हम कहते हैं आप हिंदू भाइयों को भी दो, मुसलमान भाइयों को भी दो, सबको दो। आपने ना अभी तक हिंदू भाइयों का वादा पूरा करा, ना मुसलमानों का। सिर्फ आप ऐसे जुमले करते हो और जुमले वाली सरकार आपकी मशहूर हो रही है, आप जुमलों में फंस के रह जाएंगे। और एक बात आपने कही थी कि इस तरह की जो ओछी बयानबाजियां, उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो साख है वो खराब हो रही है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अगर नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी देश का साथ, सबका विकास, सबका साथ जो बोलते हैं, लेकिन ये जो छुट भैया नेता जो है ना, जो अभी जो छोटे जो बाजारू जी। नेता है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ओछी हरकतें करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को। एक एक बंदा है आजकल, नेगी जी हैं, वो चर्चा में है काफी। हाँ, वो पता नहीं क्यों अपने सुर्खियों में बांट रहा है जी, अपना अपना नाम लिखो, अपना ये लिखो, अपना वो लिखो। भाई तू कौन होता है भाई नाम लिखने लिखवाने वाला?